माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 26 दिसंबर हम लोग संत स्टीफन के स्टेफानुस का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है बाइबल के अंदर प्रेरित चरित्र अध्याय 6 एवं अध्याय 7 में संत स्टेफानुस के विषय में लिखा हुआ है। और बाइबल के अनुसार सबसे पहला शहीद ईसा मसीह के नाम पर जो शहीद हुआ वो संत स्तेफानुस है। संत स्तेफानुस के विषय में बाइबल के अलावा बहुत ही कम जानकारी है। उनका जन्म तिथि हो या अन्य जो बातें। संत स्तेफानुस के फोटो जहां कहीं भी हम देखते हैं बिल्कुल युवक जैसे दिखता है। क्या कारण है? माना जाता है 30-32 साल के उम्र के अंदर ही इनका मृत्यु हुआ। AD 5 में इनका जन्म एक यहूदी परिवार में, जो ग्रीक भाषा बोलते हैं ऐसा यहूदी परिवार में हुआ। और AD 35 या 36 में इनका मृत्यु का बात कलीसिया मानते हैं। तो करीब 32 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल का उम्र था इनके मृत्यु के समय पर। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 के अनुसार, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 6 के अनुसार हम लोगों को मिलता है 7 डीकन्स को चुनने के विषय में। क्योंकि प्रेरित लोग पूर्ण रूप से प्रभु का सेवा करने के लिए प्रचार कार्य में लगना चाहते थे। वे आदिम कलीसिया में जैसे धन बंटवारा हो या खाना पीने का बंटवारा हो, क्योंकि कलीसिया सब एक साथ रहते थे, एक साथ प्रार्थना करना, अपना निजी धन संपत्ति सब ला करके कलीसिया में दे करके एक साथ रहता था। उसके पीछे के एक कारण ये भी था, ईसा मसीह ने कहा था मैं जल्दी आ रहा हूं। तो वही आदिम कलीसिया सिखाता था ईसा मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए धन दौलत सब इकट्ठा करके सब मिलकर के खाना पीना, ऐसा एक समुदाय आदिम कलीसिया बनाया था। इसका पीछे का मुख्य कारण ईसा मसीह अभी जल्दी आने वाला है। उनका जीवित रहते ही ईसा मसीह का सेकंड कमिंग है, ये विश्वास करते हुए उन लोग जीवन बीते थे। तो जो खाना पीने का जो बांटने में कुछ ग्रीक जो बात करने वाले यूनानी जो भाषी हैं, उनके बीच में कुछ मतभेद होने लगे। उनका कहना था उनके जो विधवा लोगों को जो दे रहा है, चाहे धन हो खाने पीने का सामान, उसमें कुछ कमियां पड़ रहा है। इसलिए प्रेरित लोगों ने कहा हम लोग इस प्रकार खाने पीने परोसने का कार्य करते रहेगा, अगर ईश्वर का वचन को छोड़ना ये उचित नहीं है। इसलिए उन लोगों ने निर्णय किया, वाक्य 3, आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव कीजिए। कलीसिया के बीच से ऐसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, बुद्धिमान लोग होना चाहिए, ईमानदार लोग होना चाहिए। ऐसे 7 लोगों को चुनने के लिए कहा। तो उन्होंने चुना। वहां पर हम लोग
पढ़ते हैं, सबसे पहला नाम ही स्तेफानुस का नाम लिखते हैं। इसके लिए मुझे पढ़ने के लिए मिला, इन 7 लोगों में वह स्तेफानुस ही सीनियर व्यक्ति था, इसलिए इन 7 में से सबसे पहला नाम उनको डाला। और उन 7 डीकनों में स्तेफानुस को आर्च डीकन के रूप में पूर्वी कलीसिया मानते हैं। पूर्वी कलीसिया में आर्च डीकन के पद स्तेफानुस को देता था, क्योंकि इन 7 का मुखिया के रूप में। इसके बाद वाक्य 6 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के सामने उन लोगों को लेकर के गया तो प्रेरितों ने इनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब इन 7 डीकनों का अभिषेक किया। अभिषेक करना बहुत जरूरी है। जो भी कार्य प्रभु का कार्य करता है वे अभिषिक्त व्यक्ति होना है। ये एक प्रकार का अधिकार देना भी है। 7 लोगों को अधिकार दिया प्रेरितों के द्वारा। इसलिए हम लोग प्रेरित की कलीसिया, अपस्टोलिक चर्च, हमारे कैथोलिक चर्च को इसलिए अपस्टोलिक कहते हैं क्योंकि संत पापा जो है, जो पेत्रुस पौलुस जो आदिम जो अपस्टल है, वहां से उस श्रेणी में आया है संत पापा। उनका जो अधिकार प्राप्त पुरोहित लोग, उनके द्वारा गवर्न बिशप्स लोग, ये अपस्टोलिक चर्च का एक घटना है। और यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं, चुना 7 लोगों को, उनको प्रेरितों के सामने लेके आया, वो प्रार्थना किया और उनका हाथ रखना मतलब अधिकार दिया। ये अधिकार प्राप्त ये लोग खाने पीने का भी कार्य किया। और साथ ही साथ वाक्य 8 से हम लोग पढ़ते हैं, स्तेफानुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार और चिन्ह दिखाता था। इसका मतलब केवल किचन का काम करते हुए या खाने पीने या पैसे का मामला देख करके नहीं, वे प्रभु का सेवा करते हुए लोगों के बीच में जाता था और स्तेफानुस के द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार होने लगे। और ये सिनगोगों में जाकर के बाइबल के जो तनक है, जो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तनक के अनुसार लोगों को सिखाने लग गया कि ईसा मसीह वो नबी है जिसके विषय में तनक में ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा हुआ व्यक्ति, जो कुछ वहां पर नबियों द्वारा बोला है वो सब कुछ ईसा मसीह में आज पूरा हुआ। और अध्याय 7 के अंदर भी हम लोग मालूम है, उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट कर करके जब महासभा के सामने लेके आया, वहां पर वो एक भाषण देते हैं। और अध्याय 6 का वाक्य 15 पढ़ना बहुत ही जरूरी है इस समय पर। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य 15, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 15, वहां पर लिखा है, महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। स्तेफानुस का चेहरा स्वर्गदूत जैसे महासभा के जो 72 सदस्य है उनको दिखाई दिया। इसके बाद वहां पर वो एक अच्छा भाषण देते हैं। ये अब्राहम से लेकर के जो भी इस्राएलियों का जो जीवन है वो पूरा वर्णन कर करके उन्होंने ये प्रूफ किया कि ईसा मसीह ही मुक्तिदाता है। ईसा मसीह के द्वारा ही संसार को मुक्ति मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 बहुत ही शक्तिशाली एक भाषण है। वहां पर वाक्य 51 में जाते हैं, 51 में, वहां पर लोगों को संत स्तेफानुस कहते हैं, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वजों ने किया है। किसको, कौन से नबी को आपके पूर्वजों ने नहीं मारा? ऐसे ऐसे कर करके इन लोगों ने इनके विरुद्ध में स्तेफानुस ने एक सुंदर भाषण दिया है। और आप लोगों ने ईसा मसीह को इस प्रकार मार डाला बोल करके। वहां पर
स्तेफानुस के बातें सुनकर के 54 स्तेफानुस के बातें सुनकर के वे आग बबूला हो गए और दांत पीस रहे थे करके लिखा है। गुस्सा आया, स्तेफानुस को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। तब स्तेफानुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाया और वहां पर उनको एक दर्शन मिलते हैं, ईश्वर के महिमा को देखता है और उन्होंने घोषणा किया ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा मसीह को। वाह! और उन्होंने बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देखा। मानव पुत्र को देखा। ईसा मसीह ने अपने को मानव पुत्र यह घोषित किया था। अभी यहां पर इस कारण उनको पत्थर से मार डालते हैं, उनको फाटक से बाहर निकालते हैं, शहर के बाहर निकालते हैं। वाक्य 58 में 58 में पढ़ते हैं, शहर के बाहर निकालकर उसे पत्थर मारने रहे। तो वहां पर इस प्रकार उनको मार डालता हुआ देख रहे। यहां पर मैं कुछ ऐसे 4-5 बातें बोल करके देना चाहता हूं। ईसा मसीह के साथ स्तेफानुस का कुछ संबंध बहुत ही मुझे अच्छा लगा इसके ऊपर मेडिटेशन करते हुए। स्तेफानुस और ईसा मसीह में सबसे पहली बात, ईसा मसीह ने अपने को ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र, ईश्वर का पुत्र कह करके बोला। इसलिए ईश्वर निंदा का दोष लगा करके ईसा मसीह को क्रूस दंड सुनाया था, ईश्वर निंदा कह बोल करके, ब्लास्फेमी। इसके बाद उन्हें क्रूस दंड दिया, उनका मृत्यु का कारण। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं स्तेफानुस भी स्वर्ग की ओर देख करके यही घोषणा करता है ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। इसलिए इन लोग आग बबूला होकर के इनको भी पत्थर मारने का निर्णय किया। दोनों एक ही कारण, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, इसलिए ईसा मसीह को भी मार डाला, स्तेफानुस को भी मार डालते हैं। दोनों लोगों को, दूसरी बात, दोनों लोगों को सनहेद्रिन अर्थात जो यहूदी महासभा वहां पर लेकर के आया, इनके विरुद्ध में मार डालने का षड्यंत्र रचा गया। और इनके पक्ष बोलने के लिए, ना ईसा मसीह का पक्ष बोलने के लिए, ना स्तेफानुस के पक्ष में बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति हमें वहां पर नहीं दिखते हैं। सब वन साइडेड डिसीजन लेकर के दोनों को मार डाला। तीसरा पॉइंट, दोनों को यरूशलेम नगरी के बाहर निकाल करके जैसे परदेशियों के समान उनको भी मृत्यु दंड देते हैं। ईसा मसीह को यरूशलेम नगरी से बाहर निकाल करके कलवारी में उनका मृत्यु दंड दिया। इसी प्रकार स्तेफानुस का यरूशलेम फाटक के बाहर निकाला। इसका भी दो प्रथा चलता है, दो प्रकार का प्रथा चलता है। कुछ लोगों का मत है वो दमास्कस गेट के पास अर्थात नॉर्थ गेट के बाहर निकाला था, और कुछ लोगों का मत है ईस्टर्न गेट अर्थात पूर्वी जो गेट है उसके पास में, उसके बाहर निकाल करके मार डाला करके। इसके पीछे का भी कारण है, आगे बताता हूं उसका पीछे क्या कारण है, क्योंकि दोनों जगह पर इनके नाम पर चर्च बनाया था, इस कारण है। और दोनों को शहर के बाहर निकाल करके। चौथा, मृत्यु के समय पर ईसा मसीह भी ये पिता से प्रार्थना, पिता इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानता है क्या कर रहा है। स्तेफानुस को भी इस प्रकार घुटना टेका, जो पत्थर मार रहा था, मरते मरते उनके लिए प्रार्थना करते करते वे भी मरा था। पांचवा एक और मुझे मिला, दोनों मृत्यु के समय पर यह कहा, ईसा मसीह ने भी कहा, अबा पिता मेरी आत्मा को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। स्तेफानुस भी मरते मरते यही कहा, मेरी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं कर करके। तो ईसा मसीह का और स्तेफानुस का जो मृत्यु
उसमें क्या क्या समानता है, इसको भी हम लोगों ने अभी देखा। तो मृत्यु का जो जगह है, ट्रेडिशन के अनुसार नॉर्थ जो गेट अर्थात दमास्कस गेट कहते हैं, उस पर होने का एक परंपरा है। और दूसरा परंपरा के अनुसार जो पूर्वी गेट है, ईस्टर्न गेट के पास, वहां पर इनका मृत्यु हुआ करके। और प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 2 को अगर हम पढ़ेंगे, केवल इतना लिखा हुआ है, भक्तों ने स्तेफानुस पर करुणा विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया करके। कहाँ रखा, ये जगह के विषय में प्रेरित चरित्र में नहीं लिखा, लेकिन हमारे इतिहास के अंदर और जो प्रथा जो चल रहा है उसके अनुसार ये दो तरीका है। और दूसरे एक और चीज मुझे पढ़ने के लिए जो मिला है, 415 में, सन 415 में एक पुरोहित फादर लूसियन को एक स्वप्न में ये दिखाई दिया, संत स्तेफानुस का रेलिक्स जो अवशेष है वो बीत जमाल गुफा में रखा हुआ है करके। उनका मिला हुआ उस स्वप्न के कारण 26 दिसंबर 415 में 26 दिसंबर 415 में एक जुलूस में जाकर के वहां से उनका अवशेष रेलिक्स लिया गया और उसको चर्च ऑफ हागिया सियोन में ला करके प्रतिष्ठा किया था। उसके ऊपर हमें मालूम है वहां पर लड़ाइयाँ सब चलते रहता है। उस जगह इसके बाद फिर टूटने लगा। तो सन 439 में 439 में दमास्कस गेट के पास में, जो पूर्वी गेट है, उत्तर के जो गेट है, उत्तर का गेट है दमास्कस गेट, वहां पर संत स्टीफन के नाम पर एक चर्च बनाया और उसके अंदर उसको रख दिया था। ये माना जाता था उस समय पर वहां पर उनका मृत्यु हुआ करके। इसके बाद आगे चल करके फिर उसका भी लड़ाई वगैरह में नष्ट किया, गिराया गया उस मंदिर को। इसके बाद अगला एक फिर चर्च बनाया, वो ईस्टर्न गेट के पास बनाया था, पूर्वी गेट के पास, वहां पर उसको रखा था, ये भी कहा जाता है। इसलिए ये दो परंपरा चलता है। इसके बाद हम लोगों को मिलता है संत पापा पेलेग्यूस सेकंड ने इन अवशेषों को, रिलिक्स को रोम लेकर के गया करके, इसका भी एक वर्णन पढ़ने के लिए मिलता है। और संत अगस्टिन द सिटी ऑफ गॉड नाम का वो जो लेख है, उसके अंदर लिखते हैं, संत स्तेफानुस का अवशेष को अफ्रीका देश लेकर के गया, वहां पर वह कई चमत्कार इस अवशेष के द्वारा हुआ। इसका वर्णन द सिटी ऑफ गॉड नामक किताब के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। ये संत अगस्टिन के द्वारा लिखा हुआ। तो इस प्रकार कई चिन्ह चमत्कार आज भी अनेकों जगहों पर संत स्तेफानुस के नाम पर चर्चेस है। अनेकों इस प्रकार का चमत्कार आज भी होते जाता है। और आज संत स्तेफानुस का पर्व मनाते हुए हम संत स्तेफानुस से प्रार्थना करें, उनके समान धैर्य के साथ लोगों को सुसमाचार सुनाने का कृपा हमें भी मिले। संत स्तेफानुस मृत्यु का परवाह नहीं किए हुए, ना करते हुए प्रभु का साक्षी बना। इवन सनहेद्रिन में, यहूदी महासभा में भी वो धैर्य के साथ प्रभु का साक्षी बना, मरने के लिए तैयार हुआ। ईश्वर का दर्शन उन्हें मिला। हमें भी इस प्रकार प्रभु के लिए जीने के लिए, साक्षी बन करके रहने के लिए, अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों को प्रभु का साक्ष्य देने के लिए कृपा मिले, ये सहायता हम संत स्तेफानुस से मांगेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपना परिवार को समर्पित करें, परिवार के जरूरतों को समर्पित करें। संत स्तेफानुस के मध्यस्थता द्वारा हमें भी ये कृपा मिले, आशीष मिले, प्रभु का अनुभव हमारे अंदर भी रहे। जैसे संत स्तेफानुस पवित्र आत्मा से भर करके जीवन जिया,
इसी प्रकार पवित्र आत्मा से भरे एक अच्छे जीवन जीने की कृपा हमें भी मिले। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को इतना शक्ति सामर्थ्यवान बनाए, पाप से दूर रह करके पवित्रता के लिए, मसीह के लिए हम जीवन जी सके। हमारे परिवार में प्रभु का अनुग्रह आशीष बढ़ता जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, हैप्पी फीस्ट।